गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बात समझा रहे थे, पूर्ण स्वस्थ और तनाव रहित जीवन, अंतःकरण में कोई विकार नहीं, उस स्थिति को कल आपको बताने का प्रयास किया गया था। आज एक बात कहना चाहूंगा। कल एक कार्यकर्ता से और बात हो रही थी जो प्रतीति के बारे में आप लोगों को बताया गया था। आदमी अपने अनुभव के द्वारा किसी भी चीज को कुछ से कुछ मान लेता है, क्योंकि उसका अपना अनुभव होता है और वो उसके जो वर्तमान का स्वरूप होता है उसके कारण होता है। जरा सोच करके देखिए, भक्त और भगवान में अंतर अगर नहीं है तो दोनों एक हो जाएंगे। अंतर के कारण ही भक्त भक्त है। अगर भक्त उस अंतर को मिटा लेगा तो वो भगवान हो जाएगा। भगवान भक्त नहीं बन सकता, परंतु भक्त के अधीन हो सकता है। अगर भक्ति में समर्पण है तो, भक्ति में यदि समर्पण है तो भक्त को ही भगवान तक पहुंचना होता है, परंतु भगवान को भी भक्त की आवश्यकता पड़ती है। अगर व्यक्ति प्रतीति को ही वास्तविकता मान ले तो उसकी गलतफहमी है, परंतु प्रतीति में से ही वास्तविकता को निकालना वो उसकी सच्चाई है, सत्य है। कल मैंने कहा था, प्रत्यक्ष में अप्रियता नजर आ रही है, प्रत्यक्ष में वर्तमान में अप्रियता हमारे ऊपर काम कर रही है, जबकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है शरीर से सुख, मन से प्रसन्नता और आत्मा से संतुष्टि, आनंद। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु अपने अधिकार को हम अगर पा नहीं रहे हैं, मैं फिर से पूछता हूं, राजमहल में राजा की चलती है, परंतु क्या राजकुमार की उपेक्षा होती है? राजकुमार की भी तो उपेक्षा नहीं होती, पर राजमहल में राजा को और राजकुमार को, दोनों को महल के अनुशासन में रहना पड़ता है, नहीं तो जो कर्मचारी हैं, जो सेवक हैं, वही राजा के साथ, राजकुमार के साथ ठिठकोली करने लग जाएंगे, मजाक करने लग जाएंगे।
राजा को राजा के अनुशासन में रहना पड़ता है, ठीक उसी तरह से भक्त को भी भक्त के यानी कि भगवान के अनुशासन में रहना पड़ता है। मर्यादाओं की बात मैं आपसे कह रहा था। अगर आप आनंद से वंचित हैं, आपके जन्म सिद्ध अधिकार जो प्रसन्नता है, कल कहा था अगर उसका किसी ने अपहरण किया है तो आपका राजा वाला जो स्वरूप है उसका आप प्रयोग करें, अपने अधिकार का आप प्रयोग करें। यानी कि आपकी सोच राजा वाली होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन का राजा हूं। अगर आपकी सोच ये है और आपके जीवन में विकार हैं, अपहरण करने वाले हैं, जिन्होंने आपकी ही चेतना का अपहरण कर लिया है। कल कहा भी गया था चोरी और ठगी, चोरी रात को और ठगी दिन में, ये क्रम चलता है। अगर आपकी शक्तियों का किसी बुराई ने अपहरण किया है तो आपको अपने राजा वाले स्वरूप को क्रियाशील जागृत करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। भगवान भी आपको बचा नहीं सकता और आत्मा भी आपको बचा नहीं सकती। उन बुराइयों को आपको राजा होकर के मारना होगा। खिन्नता रहने का मतलब है पाप। आपके जीवन में यदि खिन्नता है तो खिन्नता का मतलब है आपके जीवन में पाप है। उस खिन्नता को मिटाना होगा। याद रखना, आपका वर्तमान ही वो शक्ति है जो सैकड़ों के जीवन को बदल सकती है। आपके जीवन में वो शक्ति है जो आपका ही नहीं सैकड़ों का जीवन आपके संपर्क से बदल जाएगा। देखो जरा ध्यान दो, आपके अंतर दोष करने की दुर्बलता तो आपके अंदर नहीं है। क्या आपके अंतर दोष सक्रिय हैं? इस बात पर आपको विचार करना होगा। जरा सोच करके देखो, अंतर दोष यदि सक्रिय हैं तो वो आपके गुणों को खा जाएंगे। अंतर दोष और आपके गुणों का अपहरण कर लेंगे। इसको कहते हैं दोष दर्शन, और यही आपकी दुर्बलता है। हर किसी के अंदर है। नहीं होती तो भक्त बनने की आवश्यकता नहीं थी। भक्त बनने का मतलब ही है कि भगवान की मर्यादाओं में अपने आप को बांधना,
जिन्होंने हमारा अपहरण कर रखा है उनसे मुक्ति को पाना, यही जीवन का लक्ष्य है और उद्देश्य है। क्योंकि हमारा जो दोष दर्शन है वो दृष्टिकोण को उसी तरह का बना करके रख देता है, ढाल देता है, हमें उसी रूप में हमें ढाल देता है। दोष दर्शन तथा सामंजस्य का नैसर्गिक आपस में विरोध है। दोनों के अंदर मेल नहीं है, विरोध है आपस में। यदि मनुष्य की दृष्टि मनुष्य के हृदय पर, उसके मानस पर एक ऐसा प्रभाव डाले, उसी को अवतरण कहते हैं। शक्ति का अवतरण इसी को कहते हैं। बसंत पंचमी आ रही है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी एक ऐसा बसंत आया, उससे पहले भी आए थे और उसके बाद भी बहुत आए, परंतु वो जो बसंत आया उसने गुरुदेव ही नहीं, सारी दुनिया का, पूरे गायत्री परिवार का कायाकल्प कर दिया। कल आपको कहा था इतनी अनंत शक्ति गुरुदेव में है। मैंने कल कहा था जब उनमें आंख में आंख डाल करके देखा तो पाया मेरा गुरु बहुत अनंत है। हाँ सरोज बेटा, इसके अलावा है ही कुछ नहीं। आप परमात्मा के राज्य में निवास करते हैं। अगर आपके जीवन में मर्यादा है तो सब चीज है। और सचमुच इस मर्यादा से बढ़कर के कोई धन नहीं है। अगर कोई दीवार है जो आपकी शक्ति को बिखरने से रोकती है, या कहिए मैंने आपसे कहा था अपने संसार के महल भी आपने बनाए हैं, पर बगैर दीवार के महल बनते हैं क्या? और वो दीवार ईंट चूने की नहीं होती हैं, मर्यादाओं की दीवार होती हैं। लोहे जैसी धातुओं, स्टील जैसी धातुओं को काटना आसान है, पर कोई किसी से कहे मर्यादा को तोड़ दे, जो मर्यादा में बंध चुका है, जो उसके आचरण में, जो उसके स्वभाव में आ चुकी है, तोड़ नहीं सकता। जब ये आंतरिक स्वरूप बदलता है तो बाहर का आवरण अपने आप मिटता हुआ चला जाता है। और प्रसन्नता की वो किरणें जो हमारे मन के अंदर प्रवेश कर जाएं, उनके लिए अंदर जाने के लिए रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। मनुष्य आनंद के बीच
एक लोहो दीवार से अपना सामना करता है, अपना सामना करता है, और उसके अंदर उसकी अपनी निज की शक्ति काम करती है। दोषदर्शी व्यक्ति की दशा से अपना मिलान करके देखना। यदि अपने में दोष पाएं, अपनी तुलना करके देखिए। यदि आप अपने में दोष को पाते हैं, तो बताइए आपके जीवन में उल्लास, प्रसन्नता कहां से आएगी? दोष ने तो आपके शक्तियों को ढक कर के रखा हुआ है। मनुष्य और आनंद के बीच ये दोष ही एक दीवार बनकर के खड़े हो जाते हैं। सुधार की प्रक्रिया यहीं से चलती है। जब व्यक्ति अंदर से महसूस करता है अपने आप को फंसा हुआ, आधीन, अगले दिनों आप भी गुरुदेव की कृपा बरस रही है आपके ऊपर, आप भी अपने दोष दर्शन को ठीक करें। बिल्कुल गुप्ता जी, साधक का मतलब ही साधना है, और साधना भगवान की नहीं अपने आप की करनी होती है इन दोष दुर्गुणों से। और जैसे ही आप करते हैं तो आपकी पात्रता विकसित होती है। आपकी पात्रता विकसित होती है तो आप शक्तिशाली बनते हैं। अगर अपने में दोष पाएं तो तुरंत सुधार कर डालिए, तुरंत सुधार कर डालिए। बस यहीं से आप साधक बन गए, और यहीं से आपकी पात्रता विकसित होने लग जाएगी, और यहीं से आपकी शक्ति काम करने लग जाएगी। जिस प्रकार लोग रहते हैं और उन्हें रहना चाहिए, उसका निर्धारण आपको करना पड़ेगा। कैसे हम रहें, कैसे हम अपना विस्तार करें, कैसे हम अपने आप को इतना सुपात्र बनाएं, ये चिंतन आपको करना पड़ेगा। कार्यकर्ता की बात कर रहा था, वो कह रहे थे हम तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम में कोई दोष नहीं है। फिर से कहता हूं, जिस तरह से एक भक्त अपनी भक्ति के द्वारा भगवान बन जाता है, यानी कि अपने दोषों को मिटा देता है, तो शुरुआत भक्त से होती है, परंतु पात्रता का विकास होकर के वो भगवान हो जाता है। इन दोषों के कारण ही, जो मैंने कहा, तुलना करिए, अपने गुरु से तुलना करिए। जैसे ही आपको दोष, मैं कहता, फिर दोबारा से बोल रहा हूं, एक व्यक्ति शराबी है या व्यक्ति है,
पहले वो व्यक्ति है या पहले शराबी है? एक व्यक्ति शराब पीता है, तो मेरा सवाल है वो शराबी है या व्यक्ति है? शराब पीने के कारण वो शराबी है, जब नहीं पीता था तो वो व्यक्ति था, और छोड़ दे उसको तो फिर व्यक्ति हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं, आप अपने ऊपर लाइए, किसी और को नहीं, अपने आप को देखिए। भक्ति करना क्या आपके लिए बुरा है? नाटक ना किया जाए उसका। सपने में ये मिल गया, सपने में ये हो गया, तो वो ख्याल है, प्रतीति एक शक्ति के रूप में कन्वर्ट होती है, अपने आप को बदलती है। आप साधक बने, उस अंतर को मिटाएं। जी जी, बिल्कुल ठीक है। हमें द्वैत से अद्वैत में जाकर के मिलना है। द्वैत इसलिए पैदा हुआ है दृष्टि दोष के कारण। अंतिम पड़ाव तक आपको साधना करनी होगी। साधक है, इसलिए साधना करिए। अब ध्यान की तरफ चलेंगे और मन लगा करके ध्यान करेंगे। कुछ करके दिखाओ, नहीं तो गुप्ता जी मेरे पीछे लगे रहेंगे। आप कुछ बनिए, कुछ करके दिखाइए। कुंडली जागरण, सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, हृदय को खोलिए, सवितुर को वरण सविता करिए। प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण,
कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, अपहरण से छुटाइए। कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का मूलाधार क्षेत्र में प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, मंथन से ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, निकालिए निचोड़ को, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, चेतना पर बुराइयां काम करती हैं, ऊर्ध्वगमन, बुराइयों से उठाइए, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, हृदय को खोलिए,
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण भेद दीजिए सारा कुछ, वेधन शोधन जागरण। बुराई को मारना है। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद। वेधन शोधन जागरण षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिनगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। अंतर चेतना को जगाओ। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, यज्ञ की तरफ चलिए। आज एक संस्कार भी है, पुंसवन संस्कार। यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, 3 आचमन करेंगे। पहली बार सीधे हाथ पर, दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर आचमन करेंगे। भावना करेंगे हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे और बाएं हाथ पर जल लेंगे। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्दरूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुषमेव। न्यास है, बाएं से दाएं, बुराई को छोड़ना, अच्छाई को वर्ण करना। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम,
एक आचमनी धरती माता पर चढ़ाकर उसके चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा है वो पकड़ करके संकल्पित होंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। अपनी पात्रता को विकसित करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहीडमानो वरुणैः बौद्ध्यर्षः गंक्षमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजूतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञग्वंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। शक्ति का आवाहन सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का आवाहन। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्दिक
अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनस्तथा भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अभी जैसा बताया एक संस्कार है आज, उसको कराना है। पुंसवन संस्कार है गंगा विहार में। दंपति दोनों तैयार हो जाएं, सुनियोजित तरीके से कार्य को करना है। गिलोय, पीपल, बड़, तीनों के गुण इकट्ठे किए हैं। औषधि पुष्टिकारक, अपना विकास करने वाली, विस्तार करने वाली होती है। इसलिए औषधि वरण करेंगे। सबसे पहले गिलोय का गुण चढ़ाएंगे। गिलोय में ऊपर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, इंसान भी आगे बढ़े। सुदृढ़ता, मूढ़ता हटे, मूढ़ता का निवारण हो और सुदृढ़ता आए। अंतःकरण में कुविचार हटें, दुर्भाव हटें और सद्भाव उसमें जागृत हों। उसके लिए प्रतीक रूप में गिलोय। पीपल देवयोनि का प्रतीक है, दिव्यता के गुणों की वृद्धि हो। और जड़ जो बड़की है वो दृढ़ता के साथ पकड़ का प्रतीक है। बिटिया दोनों हाथों में कटोरी को लेंगी, उन गुणों को नासिका के द्वारा अपने जीवन में उतारेंगी और उस औषधि को पी करके उन गुणों का ये निचोड़ अपने बच्चे को देंगी। पात्र ले लीजिए, सूंघिए और पीजिए। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वाष्टा विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रही। अब गर्भ का पूजन किया जाएगा, क्योंकि उसके माध्यम से जब औषधि से गर्भ औषधि बन जाता है तो वो बच्चे के लिए अमृत हो जाता है। हम उस गर्भ का पूजन कर रहे हैं जिसके माध्यम से भगवान की सत्ता धरती पर उतरने जा रही है। गर्भिणी के परिवार के सभी परिजन, वयस्क जन अक्षत पुष्प ले लें और बिटिया भी अपने हाथ में ले लेगी। इसके लिए मंगल कामना की जाए, भावना की जाए जो गर्भस्थ शिशु है, सद्भाव देव अनुग्रह है, उसका लाभ उसे मिले। और उन अक्षत पुष्प को गर्भिणी को दे देंगे, अपनी नाभि से लगा के ईश्वर को समर्पित कर देगी। सहयोग की भावना। ओम सुपर्णवसी गुरुत्वमान स्त्रो विरोस गायक स्तभ चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं सेंगानी यजु सी नाम है शाम ते तन्वा दिव्यम यज्ञम यज्ञम पूषणीयम धिसनया सफा सुपर्णवसी गुरुत्वमान दिव्य गच्छ स्वपतः है। अगला क्रम है आश्वासन। आश्वासन किसको? आने वाली उस संतान को भी जो कहीं गर्भ में, अज्ञानता में, अज्ञातवास में,
अभी खोई है। आश्वासन गर्भिणी को कि इस कार्य में हम आप सबका सहयोग करें, हम सब आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि ये देव कार्य है। एक व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय शक्ति है, हम सबके सहयोग से पता नहीं वो कितनी बड़ी हो जाए। आश्वासन देंगे, बिटिया अपना दाहिना हाथ अपने गर्भ पर यानी अपने नाभि पर रखे, पति अपना दाहिना हाथ पत्नी के कंधे पर रखे। आश्वासन मुद्रा है ये। भावना की जाए जो गर्भस्थ शिशु है, दैवी सत्ता आप सबके माध्यम से उनको अपना सहयोग देने जा रही है। दीजिए। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितमंत प्रजापतौ मन्ये मा अहम द्विमासम पोत्र मघानम। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव बहुम्नाः पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा दान करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे दोनों तरफ से घी लगाएंगे, स्वाहा पर समर्पित करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रज्ञा पशुर्विर्ब्रह्म वर्चसे अन्नादेन समेधयि स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सुचिसे घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। चम्मच में जल लेकर कुंड के बाहर निर्दिष्ट दिशा में छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुहु। अभी रोकेंगे यज्ञ को और ऋषियों का आवाहन करेंगे। पुष्प अक्षत हाथ पर लीजिए। गायत्री मंत्र सभी ऋषियों की शक्तियों का निचोड़ है। सबने अपनी अपनी शक्ति उसमें निहित की है। अपनी साधना को तीव्रता से गति देने के लिए हम ऋषियों का आह्वान कर रहे हैं। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निसता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असित्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब 7 घृत की आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। सबसे पहले जिस बिटिया का पुंसवन संस्कार किया है उसके लिए देव अनुग्रह उस बिटिया को मिले 3 आहुतियां देवताओं को देंगे घी और खीर के साथ।
ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमम। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमम। तीसरी, ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमम। अब विशेष आहुतियां। भूड़पुर से राकेश की तबीयत खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रिया का बच्चा इटेरा से एडमिट है इरविन अस्पताल में, जल गया है बच्चा, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नमन की मौजपुर से शादी है 6 तारीख की, निर्विघ्न उसकी शादी संपन्न हो, उसके लिए। बहपुरा से श्री संजय दुबे, उनके परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए आहुति। पवन दीक्षित, आपकी माताजी के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हाँ बेटा, दीपांशु के लिए मैंने बोल दिया है, उसकी शादी है 6 तारीख की, उसके लिए। मिथिलेश पांडे, उनके परिवार के अच्छे संतुलन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। सब खूब खूब फलें, सबका खूब खूब मंगल हो, सबका भला हो। देव परिवार में कोई भी किसी को किसी भी तरह का कष्ट ना रहे। ईश्वरीय अनुदान उनकी कृपा के रूप में सबको मिले। आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। रीता की कल शादी की सालगिरह थी, उसके भी उज्जवल भविष्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाशक्ति इदम नमम। आकांक्षा का कल जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए भी।
कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शमनम ते रोगम बहिर्नम निर्मंत्रयामहे स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही घी में स्थान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहा करम अग्निस्त सृष्टिकृत सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृत सुहूते सर्व प्रायश्चिताहुतीनाम कामानाम समृद्धै सर्वान् कामान समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमम। पूर्णाहुति ही मेरा मन है, अगर आप मेरा कहना मान लें, एक कुंड की ताकत एक कुंड की है और दो की ताकत बढ़ती जाती है फिर। और बहुत पहले हमने ये तय किया था कि 51 कुंडी यज्ञ हर रविवार को किया जाए। सोचो कितना बड़ा काम है। पता नहीं कितने कुंडीय यज्ञ होता है, परंतु एक साथ नहीं हो पाता। इस समय 43 आदमी दिखा रहे हैं, 43 कुंड दिखा रहे हैं, 51 से पार रहे। जो पीछे करते हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि उतना लाभ जो अब सबके साथ मिलने पे चलने पे होता है वो अकेले चलने पर नहीं होगा। पवन जी ये मानते ही नहीं है तो करें क्या। हमारी कोई रामपाल जी से दुश्मनी नहीं है, परंतु चलना इनको खुद होगा। गोवर्धन जी मैं आपको ही कह रहा हूं, आपकी जगह रामपाल जी नहीं चलेंगे, करना आपको खुद होगा। कबीरदास को हम भी, हमारे भी गुरु हैं कबीर, हम भी उनको मानते हैं, परंतु आप जिद करते हैं, इसलिए हमने आपको कहना ही छोड़ दिया। और जिद में किसी को कुछ मिला नहीं है। भगवान से जिद कर लो, आप नहीं मिलेगा, करने से मिलता है। पवन ठीक लिख रहे हो बेटा, सब लिखोगे तो इनको समझ भी आएगी। चलिए पूर्णाहुति करिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। चम्मच भर करके धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनम त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांति पाठ। सबको आरती दें, सब पुष्प चावल ले लें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कलश रख लें। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि संकल्पित। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते हनाकं महिमान् चत्र यत्र पूर्व साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। अर्घ समर्पित कर दें सूर्य भगवान को। और बिटिया, जो आपने अभी यज्ञ में जो खीर का प्रयोग किया है, बची हुई खीर यज्ञीय गुण जिसके अंदर हैं उसका भोग लगाएंगी। पहले सूर्य अर्घदान। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब बिटिया इसमें से थोड़ी सी खीर खाएगी और सभी इसको आशीर्वाद दें, इसका और इसके बच्चे का मंगल हो। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मयि अम्मा। थोड़े चावल लेकर के विदा कर देंगे, कार्य पूर्ण हो गया। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न।